Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome in my YouTube channel Let's Learn with Lalita. And students, I hope you all are fine. Beta, today I'm going to discuss about very short questions because you know very well there are 25% of your test will be very short questions. Okay, out of 80 marks, 20 marks questions will be of very short questions. So now we are going to discuss about chapter first, that is geography chapter, India size and location of class 9th. On my YouTube channel, you will find the chapters of social science of class 9th and 10th. So move on. Very short questions are there. Question number 1, what is longitude? You know very well longitude and latitudes, and you have studied about latitudes and longitude in your 6th class also. Longitude is an angular distance of place ईस्ट और वेस्ट और प्राइम मेरिडियन. यू नो वेरी वेल बेटा, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. और प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. एंड इंडिया लाइज इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके, एंड what is latitude? Latitude parallel lines, you know, equal parallel to equator. These are imaginary circles running parallel to equator. equator से बिल्कुल इक्वेटर के साथ साथ जो लाइनें नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल की तरफ जाती हैं वो हैं आपकी पैरेलल्स. और पैरेलल्स का जो बीच का डिफरेंस है बेटा, जो डिस्टेंस है इनका वो 111 किलोमीटर का होता है. इनका डिस्टेंस सेम रहता है लेकिन इनकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं. जबकि प्राइम मेरिडियन में बेटा जो लेंथ है वो कम नहीं होती है, उनका डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहता है. जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस उनका कम होता चला जाएगा. जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 360 हैं जबकि लैटिट्यूड्स 180 हैं. ओके, नेक्स्ट, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई विद रेफरेंस ऑफ इक्वेटर. जैसे मैंने बताया प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में अगर करें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. एंड अगर इफ वी टॉक अबाउट इक्वेटर, इक्वेटर के रेफरेंस में देखें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाए हैं. व्हाट इज पेनिनसुला? यू नो वेरी वेल, जो लैंडमास 3 साइड से वाटर बॉडीज से गिरा है दैट इज पेनिनसुला. ओके, ए लैंडमास बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स. ओके, नेम द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. 2 इक्वल पार्ट्स में जो इंडिया को डिवाइड करता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. And the value of Tropic of Cancer is 23 degree and 30 minute north, or you can say 23.5 degree. Okay, and from which state equator Tropic of Cancer passes through, we will discuss further. Next question is, name the island groups of India lying in Bay of Bengal. अंडमान एंड निकोबार. बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है वो अंडमान निकोबार है. 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, अपर, मिडल एंड लोअर. एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार. एंड नेक्स्ट इज, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी. अरेबियन सी में जो आइलैंड है दैट इज लक्षद्वीप. इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं बेटा. एंड कवरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज टोटल लैंडमास एरिया ऑफ इंडिया. इंडिया का जो टोटल लैंडमास है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 7th नंबर पे इंडिया का नंबर आता है एरिया वाइज. नेक्स्ट इज, व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज विद इंडिया. 2.42% है. विच इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड. साउदर्न मोस्ट टिप जो है इंडियन मेनलैंड का दैट इज कन्याकुमारी. और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वो इंडिया पॉइंट है जिसमें इंक्लूड हो जाता है आपका आइलैंड ग्रुप. ओके, तो कन्याकुमारी दैट इज इन तमिलनाडु. नेक्स्ट, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन. इंडियन यूनियन में बेटा जैसे मैंने बताया कि आइलैंड ग्रुप्स भी आ जाते हैं तो उनमें इंडिया जो इंदिरा पॉइंट है दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार का जो लोवेस्ट पॉइंट है जो 2004 में सुनामी में सबमर्ज हो गया था. एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच पार्ट सबमर्ज इन सुनामी इन 2004, दैट इज इंदिरा पॉइंट. ओके, विच प्लेस इन इंडिया इज सिचुएटेड ऑन 3 seas. दैट इज कन्याकुमारी, ऑफ कोर्स अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल. और
Next question is, which island group of India lies in southwest? That is Lakshadweep, as I told you before. And what is the time difference between the westernmost and easternmost tips of India? 2 hours. बेटा जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम बताती हैं हमें, और इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आप नोट कर लीजिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। जो लैटिट्यूड वेस्टर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है इंडिया की दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो ईस्टर्न मोस्ट है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दोनों के साथ ईस्ट ही लगेगा, ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ, तो जो साउथ में इंडिया की जो लोकेशन है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है दैट इज दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इनके बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। ये आपको 1 डिग्री इक्वल टू, अगर आप 4 करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, और दोनों के बीच का अगर मैंने आपको बताया 97 और 68 के बीच का अगर डिफरेंस देखे तो 29 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है, 29 लॉन्गिट्यूड। ओके, अबाउट 30 आप मान के चलो, 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस अगर आया तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट एंड 30 इक्वल टू 120 मिनट्स। ओके, तो अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंस ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में है। इसके बाद भी हमने अपनी आईएसटी माना है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट। व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया? नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर का है, ईस्ट वेस्ट का है वो 2933 किलोमीटर का है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? टोटल लैंड बाउंड्री, इसमें इंटरनेशनल बाउंड्री भी आ जाती है, कोस्टल रीजन भी आ जाता है। ओवरऑल इंडिया की जो बाउंड्री की लेंथ है दैट इज 15,200 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स आइलैंड बाउंड्रीज? तो उसका जो मेन जो कोस्टल रीजन हमारा दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज लार्जर देन इंडिया इन एरिया। ये आपको मैंने सीरीज में बता दिया, सबसे लार्जेस्ट है रसिया, और सेकंड नंबर पे कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड 7th नंबर पे अपने इंडिया का नाम आता है। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो इंडिया से लार्जर हैं एरिया वाइज। नेक्स्ट, विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 82 डिग्री 30 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, जो जिसे हमने आईएसटी माना है, एंड इसका जो टाइम डिफरेंस अगर हम देखें तो 0 डिग्री मेरिडियंस, यानी लंदन में अगर 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, तो इंडिया में 5:30 बजेंगे। यानी कि अगर लंदन में 1 PM हुआ है तो इंडिया में 6:30 PM होंगे। मीन्स जो लंदन का टाइम होगा उससे हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे होगा, प्लस होगा। ओके, और स्टेट, why is north-south extent of India larger than its east-west extent even though the latitude-longitude extent in degree or is of the same value? Because its distance per latitude is larger than distance per longitude. देखिए, जो नॉर्थ साउथ का एक्सटेंड है इंडिया का ज़्यादा है बजाय ईस्ट वेस्ट के। तो इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो ऊपर जैसे जैसे जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे नॉर्थर्न प्लेन की तरफ जाएंगी उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, जबकि जो लैटिट्यूड है वो स्मॉल होती जाएंगी, तो इस वजह से ये होता है। नेक्स्ट, विच इज द इसमें लार्जेस्ट कंट्री आएगा, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज रसिया। नेम द 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच आर लाइंग इन ईस्ट। ईस्ट में जो कंट्रीज है म्यांमार एंड बांग्लादेश। नेम एनी साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इनको साउदर्न आइलैंड कंट्रीज भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द 2 रूट बाय विच इंडिया इज कनेक्टेड विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, सो इसमें 2 सी रूट्स के नाम दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द केप ऑफ गुड होप, जो कि वास्को डी गामा आया था उस टाइम, इसको फाइंड आउट किया था, इसको सर्च आउट किया था। 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, और उसके बाद ये जो ट्रेड है इस रास्ते से केप ऑफ गुड होप से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द सुएज कैनाल। 1869 में बेटा सुएज कैनाल जो रूट है वो फाउंड हुआ था।
दोनों में डिफरेंस क्या है? केप ऑफ गुड होप से जब हम ट्रेड करते थे वो रास्ता लंबा होता था, ओके, और ये स्वेज कैनाल वाला जो वे है ये शॉर्टकट है। इससे 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है इंडिया का यूरोप से ट्रेड करते टाइम, ओके। आपकी बुक में भी ये डू यू नो में दिया हुआ है क्वेश्चन, विच कंट्रीज मेक इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कौन कौन से कंट्रीज बनाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। These countries make Indian subcontinent. श्रीलंका नहीं है इसमें, श्रीलंका नहीं आएगा। नेक्स्ट इज नेम द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को जो नैरो चैनल अलग करता है दैट इज पाक स्ट्रेट, और इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग करता है दैट इज रेड क्लिफ। नेक्स्ट इज नेम द कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है जिनसे इंडिया की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है? अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट नेम द इंडियाज नेबर ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर। नॉर्दर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो हमारा लगता है। नेक्स्ट इज विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड इन साउदर्न वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज मालदीव्स, ओके। और व्हाट इज द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट टू लैंडमार्क्स नोन एज स्ट्रेट। जो सी का नैरो चैनल है जो टू लैंडमार्क्स को अलग करता है उसको कहते हैं स्ट्रेट, ओके। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए पहले 29 स्टेट थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट कम हुए हैं, ओके। सो जो 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद 28 स्टेट्स है। जम्मू कश्मीर जो है उनको यूनियन टेरिटरी हमने घोषित कर दिया है। यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है। तो कुछ डिस्प्यूट हमारे जो चल रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, तो उनको दूर करने के लिए डिसीजन लिया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई जो पहले 7 थी, ओके। नेक्स्ट नेम द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो 8 स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। मैंने जैसे आपको बताया है इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुआ है सुएज कैनाल की वजह से, जो 1869 में सर्च आउट की गई थी। और इसके बाद कितना डिस्टेंस कम हुआ है? तो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले क्वेश्चन है, ओके बेटा। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर चैनल आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव ए गुड डे है।